फिर से आप सबको जय मसीह, यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करते हैं। इससे आपके सामने मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पहला पत्रस 5:7 में अपनी सारी चिंताओं और बोझों को उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। जैसे हम देखते हैं कि आज ऐसा समय है कि हम चिंता में डूबे हुए हैं और हमें डर लगता है। तो जैसे वचन कहता है कि हम अपनी चिंताओं को उस पर डालना चाहिए क्योंकि उससे भी हमारी चिंता है। और जैसे जो भी हमारा बोझ हम उसको दें। तो कि ना जैसे समय प्रभु ने दिया कि हम खुशी के साथ उसके समूह गाए और उसके नामों का ऊंचा उठाए, उसके गीतों को गाए। तो जैसे हम इस गीत को गाते हैं, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, कि ना इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने ढाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने ढाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह क्या किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह क्या किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि धूमे गवाई तेरी जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि धूमे गवाई तेरी जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। जो समय प्रभु आपने हमें दिया प्रभु, इससे हमने स्तुति किया प्रभु, हम आराधना की और चाहते हैं प्रभु हम सभी को मदद सहायता करके प्रभु आपके सम्मुख और करीब आने के लिए आप मदद सहायता करें। जैसे समय है प्रभु डिफिकल्टीज का प्रभु, बहुत तकलीफ का समय है प्रभु। हम देखते हैं कि प्रभु हमें प्रभु आपकी जरूरत है प्रभु, मदद सहायता करके प्रभु जैसे हम आराधना करते हैं प्रभु, आराधना के समय प्रभु आपके और करीब आने के लिए आप मदद सहायता करें। जैसे इस गीत को हम गाते हैं, हम परमेश्वर के और करीब जाए। यीशु
तेरी स्तुति करती रहे हर दिन। मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन। मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। ओ प्रभु, आपको धन्यवाद करते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आपका वचन कहता है कि प्रभु हमारी हर एक जरूरतों को प्रभु पूरा करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। चाहे वो छोटी हो प्रभु, चाहे वो बड़ी हो प्रभु। और हम देखते प्रभु, जब हम प्रार्थना में मांगते हैं प्रभु, हमारी हर एक इच्छाओं को आप पूरी करता है। अपने समय पे प्रभु पूरा करने वाला परमेश्वर आप है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसे हम इस गीत को गाते हैं प्रभु, हम अपनी प्रार्थना बनाते हैं प्रभु। इस गीत को हम गाते हैं प्रभु, अपना प्रार्थना प्रभु हम बनाते हैं प्रभु। और हम अपनी जरूरतों को प्रभु आपसे मांगते हैं प्रभु कि आप उसे पूरा करेगा प्रभु। जिसे इस गीत को हम गाते हैं, फिर हम इस गीत को गाए और हम परमेश्वर की आराधना करें। प्रार्थना में जो कुछ
प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हम देखते हैं प्रभु जो भी हम हमसे मांगते हैं प्रभु, आप उस चीज़ को प्रभु हमें देने वाला परमेश्वर है प्रभु, अपने समय पे प्रभु, और आप हमें वो चीज़ ज़रूर देता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भी हम प्रार्थना में मांगेंगे प्रभु, आप मदद सहायता करके प्रभु उस चीज़ को प्रभु मदद सहायता करके प्रभु आप सही चीज़ मांगने के लिए आप मदद सहायता करते। आप ढूंढता है कि प्रभु सही हृदय को प्रभु आप ढूंढने वाला परमेश्वर है। मदद सहायता करके प्रभु जैसे हम प्रार्थना करेंगे प्रभु, हर एक प्रार्थना का प्रभु उत्तर देने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। जैसे हम प्रार्थना करेंगे प्रभु आप उसका उत्तर दे प्रभु। आगे इसमें प्रभु आपके हाथ में देता प्रभु, आपने प्रभु आपको अगुवाई कर यीशु मसीह से आपके पवित्र नाम से। प्रेज द लॉर्ड कलीसिया, फिर से धन्यवाद देते परमेश्वर को। आज शुक्रवार के शाम परमेश्वर ने हम सबको एकत्र किया है जून के दूसरे हफ्ते में, कि हम प्रार्थना में विशेष करके हम समय बिताए, और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को इस समय के लिए। मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो आराधना भक्ति की समय थी वो आपके लिए आशीषमय रहा है, और परमेश्वर की उपस्थिति आपने महसूस किया है। हम उसी भावना में रहेंगे, और हम इस समय सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी उपकार स्तुति करेंगे। मैं आपको भजन संहिता 103 उससे पहला और दूसरा वचन मैं पढ़ूंगा। ऐसा लिखा है, दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बार बार कार्य करता रहता है। परमेश्वर अलग अलग तरीके से हमारी देखभाल की है। तो ये जो पहला जो समय है, एकदम शुरुआत का समय, हम परमेश्वर की भलाई और उसकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देंगे। हम उपकार स्तुति करेंगे इस समय, परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे कि उसकी भलाई, उसकी उपस्थिति हम सबके साथ थे। तो ये जो शुरुआत का समय है, आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी धन्यवाद दें। सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद दें, जो पिछले 3 महीने से प्रभु ने हमें और हमारे परिवार को कोविड की महामारी से सुरक्षित रखा है। जो पिछले 3 महीने परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है, उसके लिए हम सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति हम करेंगे। आइए हम धन्यवाद दें परमेश्वर को इस समय। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय विशेष, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर है और आप जैसा कोई नहीं है। और इस समय आपने विशेष हमें मदद किया है कि परमेश्वर पिछले 3 महीनों में आपने हमें संभाल के रखा है। हर बातों में आप हमारे साथ थे, और 3 महीने में आपने हमें हर समय में आप हमारी देखभाल की है। थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ऑनर। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि इस लॉकडाउन के समय में कई लोगों में हमें काम नहीं, हमारे पास काम नहीं था, पगार नहीं मिला है हमें, पर जो भी हमारी शारीरिक ज़रूरतें थी वो परमेश्वर ने पूरा किया। उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि आज परमेश्वर ने शारीरिक रूप से हमें संभाल के रखा है, जो भी हमारी ज़रूरत है वो पूरा की है। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें, उसकी हम स्तुति करें। यस लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी, वी थैंक यू, यू हैव प्रोवाइडेड फॉर अस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इन 3 महीनों में कई लोगों के काम नहीं थे, पगार नहीं मिला है, कठिनाई थी, पर परमेश्वर आपने संभाल के रखा, आपने हर शारीरिक जरूरत को पूरा किया है। हम धन्यवाद देते हैं। हर एक जो इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आपने हमें संभाल के रखा है। इस समय धन्यवाद देते हैं।
आइए इस समय हम प्रभु को धन्यवाद दें कि इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर की दया हमारे ऊपर थी। इस समय में परमेश्वर की दया हम पर थी। गॉड वॉज गुड टू अस, ही वॉज मर्सीफुल टू अस। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि इस समय में परमेश्वर की दया, उसकी कृपा हम पर थी। हम परमेश्वर की स्तुति करें। यस लॉर्ड, वी वांट टू गिव यू ऑल ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्रेज। यू हैव बीन अ मर्सीफुल गॉड, यू बीन अ ग्रेशियस गॉड। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपकी दया हमारे साथ में थी, आपकी करुणा हमारे साथ थी। आपने हमें हर बात से संभाल के रखा, हमारे जीवन को आपने संभाल के रखा, हमारे परिवार को आपने संभाल के रखा। हम धन्यवाद देते हैं। आपने जो कार्य हमारे जीवन में किए हैं, हर एक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, यस जीसस। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमारे सभी सदस्य को प्रभु ने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रीति से स्थिर रहने के लिए मदद किया है। इन कठिन दिनों में परमेश्वर ने हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से स्थिर रहने में परमेश्वर ने हमारी मदद की है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे, परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। Yes Lord, we give you all glory and honor and praise because you have kept us strong and firm, physically, mentally, spiritually. You have kept us together. Father God, we thank you. पर पिता हम धन्यवाद देते हैं, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से आपने हमें संभाल के रखा है, हमें स्थिर रखा है। आपने हमें कोई ऐसी बातों में गिरने से आपने रोक दिया है। हम धन्यवाद देते हैं। वी गिव यू ऑल ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्रेज। वी वर्शिप यू बिकॉज यू आर गॉड। यस लॉर्ड, वी गिव यू ऑल ग्लोरी एंड ऑनर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए इस समय हम पश्चाताप में और हम हमारे पापों की क्षमा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। वो प्रेरितों के कार्य उसके 17 अध्याय और 30 वचन में ऐसे लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दे दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने और आज्ञा देते हैं। परमेश्वर इस समय हमें बुलाते हैं कि हम हमारे मनों को जो गलत बातें हैं उससे हम फिराए। द टाइम्स ऑफ इग्नोरेंस God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent. परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस समय में हम थोड़ा समय हम अपने आप के लिए पश्चाताप करेंगे। हम जो भी हमने पाप किया है पिछले दिनों में, पिछले समय में जो भी हमने पाप किया है, हम उसके लिए पश्चाताप करेंगे। जैसे वचन कहता है कि पश्चाताप करें और फिर से परमेश्वर की ओर मुड़े। हमें पश्चाताप करना है और परमेश्वर की ओर हमें मुड़ना है। तो आइए हम कुछ समय लेकर अपने अपने पापों को कबूल करें और अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा हम मांगे, जो हमने जानकर या अनजाने में किया है। तो इस समय आप अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए। आप जब प्रार्थना करते, अगर आपको घुटनों पर आना है तो आप घुटनों पर आइए, आपको खड़ा होना है आप खड़े हो जाइए। पर आप इस समय संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दीजिए और परमेश्वर से आप माफ़ी मांगिए। परमेश्वर इस समय हमारे पापों के लिए हम क्षमा मांगेंगे, हम पश्चाताप करेंगे इस समय। तो आप आपके लिए प्रार्थना कीजिए इस समय। यस लॉर्ड, लॉर्ड यू कॉल अस टू टर्न अवे फ्रॉम evil, turn to you, to come close to you. Father, we want to pray, all of us at this time as we are praying, Lord. As we confess our sins, as we repent of our sins, you accept you take away all our sins, you remove all our sins away from us. पिता परमेश्वर, हम इस समय मांगते कि जब हम जानते हैं कि जानते हुए या अनजाने में हमने पाप किया है, हम आपके विरुद्ध कार्य किया है, जो आपके वचन हमें सिखाते हैं उसके विरुद्ध हम किए हैं, जो आपकी हमारे लिए जो सही आप दिखाते हैं उसके विरुद्ध हम करते हैं। हमारे पापों को इस समय हम
के लिए हम क्षमा मांगते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। मैं मांगता हूं कि आप अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए, मांगिए परमेश्वर, पश्चाताप में परमेश्वर के पास आइए आप। यस लॉर्ड, cleanse us, Lord. Yes Lord, purify us, cleanse us at this time. आइए हम इस समय प्रार्थना करें कि जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर हम हमारे हृदय की हर बुराई और हर दुष्टता को दूर करें। इस समय हम परमेश्वर से मांगेंगे कि हमारे हृदय में जो भी बुराइयां हैं, जो भी दुष्टता है, उसको परमेश्वर निकाल देंगे। हमारे जीवन में बुराई न रहे, हमारे जीवन में दुष्टता न रहे, ऐसे हम परमेश्वर से मांगेंगे। आइए हम व्यक्तिगत रीति से हम परमेश्वर से इस समय ये मांगेंगे कि परमेश्वर मुझ में जो भी दुष्टता है, जो भी मेरे जीवन में पाप है, मेरे हृदय में जो बुराई है, हर एक को आप निकाल दीजिए। Yes Lord, we confess our sins and we ask you Lord to remove every evil from our heart, every form of unrighteousness in our lives. Take it from us Lord, remove it from our lives. Yes Lord, do that Lord, do that. Yes Jesus. Yes Lord, cleanse us Lord, cleanse us Father, remove all of the evil from us. आइए इस समय हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें एक टूटा हृदय दे और पश्चाताप की हम एक आत्मा हमें दे, पछतावे की आत्मा परमेश्वर हमें दे। हम परमेश्वर से मांगेंगे कि ये जो हमारा कठिन हृदय है, इसको आप तोड़ दो और हमारी आत्मा को आप शुद्ध कर दो। आप हमें एक ऐसे व्यक्ति बनाओ जो आपके सामने हम बिना कोई पाप के हम शुद्धता में आपके सामने हम खड़े हो सके, ऐसे आप हमें बनाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे अपने आप के लिए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। Yes Lord, yes Jesus, yes Lord। हम आखिर में प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 51:10 ऐसा कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो आज हम परमेश्वर से ये मांगेंगे, हम दाऊद राजा जैसे परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध मन तू दे, एक शुद्ध मन तू दे और मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा नई रीति से तू उत्पन्न कर। So let's pray, let's ask God that God will give us a contrite heart, a pure heart, and that God would purify us from inside. हमारे आत्मा को शुद्ध कर दे, ऐसे हम परमेश्वर से मांगेंगे। आइए हम परमेश्वर से विनती करें कि परमेश्वर हमें एक शुद्ध मन और एक नई आत्मा दे। आइए हम विशेष प्रार्थना इसके लिए करेंगे कि परमेश्वर मुझे इस समय एक शुद्ध मन दे, परमेश्वर मुझे एक नया आत्मा दे, एक पवित्र आत्मा दे। आप मेरे में जो भी बुराई है उसको निकाल दे। यस लॉर्ड, डू इट। हमारे जीवन में ये परिवर्तन करें। यस लॉर्ड। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं जो समय आपने दिया कि हम आपकी उपकार स्तुति, आपकी धन्यवाद हम कर सके। और हम ये समय के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं जब हम प्रार्थना विनती में जाने वाले, उससे पहले आपने हमें मौका दे के हम हमारे हृदय को शुद्ध करें, हमारे मनों को शुद्ध करें। और जैसे हमने मांगा है कि परमेश्वर हमारे मन को शुद्ध करे और हमें एक नया आत्मा आप दे। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आने वाला समय आप हमारे साथ रहेंगे और जो प्रार्थना विनती आपके ओर आएंगी आप उसकी उत्तर जरूर देंगे। हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय आप हमारे साथ बने रहे।
ये हमारी आपसे विनती है। धन्यवाद देते यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमें ये मध्यस्थी करने का समय दिया। हम प्रार्थना करेंगे हमारे कलीसिया की सेवकाइयों के लिए। आए हम प्रार्थना में जाएं। हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे हमारे बुधवार और रविवार की ऑनलाइन सर्विस के लिए। हम प्रार्थना करेंगे जो रिकॉर्डिंग का और एडिटिंग का और अपलोडिंग का जो प्रोसेस होता है उसके लिए। अभी तक प्रभु ने हमारा मार्गदर्शन किया, प्रभु ने अभी तक ऑनलाइन सर्विस अच्छे से होने के लिए मदद किया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम साथ में प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आगे भी अच्छी रीति से होने के लिए मदद करे। इसके लिए हम एक साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस के लिए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जो टेक्निकली प्रभु इसमें इन्वॉल्व है। प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु आप ले प्रभु जब प्रभु पास्टर प्रभु और प्रभु जो स्तुति आराधना का दल है प्रभु वो लोग प्रभु जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं प्रभु आप ले प्रभु आपका उपस्थिति प्रभु उनके साथ रहने दे। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु जो वीडियो प्रभु एडिट करता है प्रभु उसके लिए प्रभु आप उसका भी मार्गदर्शन कर प्रभु, आप उसके साथ रहे प्रभु और आप उसकी अगुवाई कर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वीडियो अपलोडिंग करने के समय के लिए प्रभु जो अपलोड करता है प्रभु आप उसे अपने संयम से भर प्रभु, क्योंकि प्रभु कई बार प्रभु डेटा लार्ज होने के कारण प्रभु ये समय लेता है प्रभु। इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भी प्रभु कठिनाई आएगी प्रभु आप ले प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु अच्छे से अपलोड होने के लिए मदद कर प्रभु। फिर से एक बार प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि अभी तक प्रभु ये ऑनलाइन सर्विस आपने अच्छी रीति से होने के लिए मदद किया प्रभु। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे भी आप ले प्रभु जो टेक्निकली इसमें इन्वॉल्व है प्रभु आप उनका मार्गदर्शन कर प्रभु और प्रभु जो रिकॉर्डिंग करते हैं प्रभु आप उन्हें भी सहायता कर प्रभु यीशु आपके मीठे और पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे आराधना के झुंड के लिए और पास्टर के लिए और फिर से एक बार हम प्रार्थना करेंगे जो टेक्निकली इसमें ऑनलाइन सर्विस में इन्वॉल्व है उनके लिए कि पवित्र आत्मा जो है उनका मार्गदर्शन करे। इसके लिए हम एक साथ हम इन लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद भी दें कि कई बार स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर ने हमें और आपको छुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति को हमने महसूस किया है और वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमें कंफर्ट दिया है, हमें संभाला है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और आगे भी जैसे ये लोग रिकॉर्डिंग करेंगे तो परमेश्वर का मार्गदर्शन इनके साथ रहे। इसके लिए हम प्रभु से मांगेंगे। आए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, प्रभु आप सच में प्रभु अच्छे और विशाल परमेश्वर है। पिता प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु दोनों पास्टर्स के जीवन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु स्तुति आराधना के झुंड के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जो टेक्निकली प्रभु इसमें इन्वॉल्व है प्रभु फिर से एक बार उनके लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि कई बार प्रभु आपने प्रभु वचनों के द्वारा प्रभु हमें कंफर्ट दिया प्रभु, हमें इस मुश्किल समय में प्रभु आपने संभाला प्रभु, आपने हमें उत्तेजित किया प्रभु, आपने हमें वचनों के द्वारा उत्तेजन दिया प्रभु। उसके लिए प्रभु मैं दोनों पास्टर्स के जीवन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु स्तुति आराधना के दल के लिए प्रभु कि प्रभु उन्होंने प्रभु हमें अच्छी रीति से चलाया प्रभु और हमें आपके और करीब लेकर गए प्रभु। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु जैसे आपने अभी तक उन्हें चलाया है प्रभु आगे भी प्रभु आप उनका मार्गदर्शन कर प्रभु। प्रभु जब वो रिकॉर्डिंग करे प्रभु ने आपका उपस्थिति महसूस हो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु आप ले प्रभु आप उन्हें बता प्रभु कि उन्हें कैसे क्या करना है प्रभु और आपकी महिमा के लिए प्रभु आपकी इच्छा के द्वारा प्रभु आप उन्हें करने के लिए आप मदद और सहायता कर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपने अभी तक चलाया है प्रभु आप उन्हें आगे भी चला प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ प्रभु, आमीन। अब हम प्रार्थना करेंगे सीओएम मेंबर्स के लिए और लीडर्स के लिए कि ये कठिन परिस्थिति में वो लोग अपने लोगों के साथ संपर्क में रहना चाहिए और उन्हें लगातार उत्तेजन देते रहना चाहिए। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आए हम प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देती हूँ पिता सीओ मेंबर्स के लिए प्रभु, और लीडर्स के जीवन के लिए प्रभु वो लोग भी प्रभु कई सारी कठिनाइयों में होंगे प्रभु इस समय प्रभु, लेकिन आप उनके साथ रहे प्रभु, आप उनका अगवा बन प्रभु, और आप उन्हें बता प्रभु कि किस प्रकार प्रभु अपने लोगों के साथ प्रभु संपर्क में रहे प्रभु, और उन्हें उत्तेजित करते रहे प्रभु। मैं याद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु पौलुस को प्रभु कई सारी तकलीफों से गया प्रभु, कई सारी कठिनाइयों से गया प्रभु, परंतु प्रभु उसने अपने लोगों से संपर्क रखा प्रभु हम तो भाग्यवान हैं प्रभु कि हमारे पास प्रभु सारी सुविधाएं हैं प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, आप ले प्रभु इस समय में प्रभु हमें आपका खोजी बनने के लिए आप मदद कर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक अगुवे को प्रभु आप अपने बुद्धि और ज्ञान से प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा से अगुवाई कर प्रभु, कि वो किस प्रकार प्रभु ने तेरी और ध्यान लगाने के लिए सहायता करे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप मदद और सहायता कर प्रभु। मैं फिर से एक बार याद करती हूँ प्रभु पौलुस के जीवन को प्रभु कहता है प्रभु कि प्रभु जब वो कलीसिया के लिए दुख उठाता है प्रभु, अपने लोगों के लिए दुख उठाता है प्रभु, तो वो उस वचन को पूरा करता है प्रभु, उस काम को पूरा करता है प्रभु जिसके लिए प्रभु आपने उसे ठहराया है प्रभु। उसी प्रकार प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हम अगुवों के लिए प्रभु आप ले पिता परमेश्वर प्रभु, आप उस हर एक इंसान को प्रभु आशीषित कर प्रभु जो खुद कठिनाई में था प्रभु, परंतु प्रभु उसने दूसरों की सहायता किया प्रभु। यू ब्लेस देम ओ लॉर्ड गॉड प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु आप हमें ऐसा बना प्रभु। मैं फिर से एक बार प्रभु सभी लीडर्स को मेंबर्स को प्रभु आपके चरणों तले रखती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हम सबों को आप मदद कर प्रभु, कि हम अपने लोगों के साथ प्रभु संपर्क में रहे प्रभु। यीशु आपके नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु। अब हम प्रार्थना करेंगे हमारे 20 घर कलीसिया के लिए। जैसे लॉकडाउन खत्म होने की कगार पर है, तो हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारा हाउस चर्च शुरू होने के लिए मदद करे, और हम खास करके हम प्रार्थना करेंगे हाउस चर्च लीडर्स के लिए कि जो हाउस चर्च के बढ़ोतरी का काम है उसके लिए परमेश्वर उनकी अगुवाई करे। और अगर आपको याद होगा तो कुलूसियों की किताब से हम वही सीख रहे थे, और हमारा मकसद यही था कि किस प्रकार हम अपने घर कलीसिया को बढ़ोतरी में चलाएं। इसके लिए हम परमेश्वर से उसकी अगुवाई मांगेंगे, और हम सारे लीडर्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, आपकी महिमा आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु सभी हाउस चर्च लीडर्स के लिए प्रभु आपने हम सभी को प्रभु एक मकसद से चुना है प्रभु। हम सभी के जीवन में प्रभु आपका एक मकसद है प्रभु, क्योंकि जब आपने हमें बुलाया और ठहराया प्रभु आपने हमें हमारा मकसद बताया था प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से थामे रहने के लिए आप मदद और सहायता कर प्रभु कोई भी चीज प्रभु हमें हमारे मकसद से डिस्ट्रैक्ट ना करे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमारे ध्यान को प्रभु हमें स्वर्ग की ओर लगाए रहने के लिए आप मदद कर प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जो हम पृथ्वी पे बांधेंगे प्रभु स्वर्ग में बंधेगा प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु आपकी बुलाहट प्रभु हमारे लिए प्रभु, आपका मकसद प्रभु आत्मा बचाना है प्रभु आप खोए हुए आत्माओं से प्रभु प्रेम करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आपके लिए प्रभु उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिस प्रकार प्रभु आप उन लोगों को देखते हैं प्रभु, उसी दृष्टि से प्रभु हमें उन लोगों को देखने के लिए आप सहायता कर प्रभु। मैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका वचन बताता है प्रभु कि प्रभु आप सिर्फ एक के लिए नहीं प्रभु परंतु पूरे जग के लिए मरे प्रभु आपने एक के लिए वो प्याला नहीं पिया प्रभु आपने एक के लिए प्रभु सैक्रिफाइस नहीं किया प्रभु, परंतु हर एक के लिए किया है प्रभु जो उद्धार प्रभु हमने पाया है प्रभु से प्रभु हमें हर सुबह उठकर प्रभु से मनन करने के लिए आप सहायता कर प्रभु, ताकि प्रभु उस उद्धार में प्रभु हम लोगों को भागीदारी बनाने के लिए प्रभु हम काम कर सके प्रभु। आपने हमें वो उद्धार इसलिए दिया है प्रभु ताकि प्रभु हमारे द्वारा दूसरों का उद्धार हो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हम अगुवों के लिए प्रभु, हमारे हाउस चर्च मेंबर्स के लिए प्रभु आप हम सबों की अगुवाई कर प्रभु ताकि प्रभु हम शालोम की बढ़ोतरी
बढ़ोतरी के लिए काम कर सके प्रभु, हम तेरी महिमा के लिए काम कर सके प्रभु हम देखना चाहते हैं प्रभु इस बढ़ोतरी को प्रभु आप ले प्रभु, जो भी प्रभु हम जहाँ पे चूके हैं प्रभु उसके लिए आप हमें क्षमा कर प्रभु, और आप हमारी अगुवाई कर प्रभु हम हृदय से प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु, आप हमें इस्तेमाल कर प्रभु तेरे उस बढ़ोतरी के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, आपके नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, सभी अगुओं को प्रभु आपके चरणों तले रखती हूँ प्रभु, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे हमारी गढ़चिरौली की सेवकाई के लिए, जैसे ये सेवकाई संतोष गिम्बल और वर्षा गिम्बल को दिया गया है, उसी तरह से हम प्रार्थना करेंगे पुणे तले गांव के लिए, ये सेवकाई डेविड और चंदा सूर्यवंशी को दिया गया है। हम प्रार्थना करेंगे कि ये दोनों क्षेत्र में परमेश्वर का राज बढ़ने के लिए प्रभु मदद करे, और इन चारों का परमेश्वर इस्तेमाल करे उसके राज की बढ़ोतरी के लिए। आए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु आपने इन्हें बुलाया है प्रभु, आपने इन्हें ठहराया है प्रभु आपके राज की बढ़ोतरी के लिए प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, आप इन्हें मदद कर प्रभु कि अपने सारे बुद्धि से, सारे प्राण से प्रभु और सारे मन से प्रभु आपकी सेवकाई करे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप इन्हें उत्तेजित कर प्रभु, और आप इन्हें अपने आत्मा के द्वारा चला प्रभु ताकि तेरे राज को प्रभु बढ़ा सके प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु आप ले प्रभु, जैसे आपने हमें अधिकार दिया है प्रभु कि हम लोगों पर प्रार्थना करें प्रभु और वो चंगाई पाएंगे प्रभु। आप ले प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्रभु आप इनके जीवन में उंडेल दे प्रभु, ताकि जिसके ऊपर प्रार्थना करे प्रभु चंगाई पाए प्रभु और अपने मन को फिरा कर प्रभु तेरे राज में आए प्रभु। मैं याद करती हूँ प्रभु डैनियल को, प्रभु डैनियल ने प्रभु 21 दिन प्रभु उपवास किया प्रभु और 3 हफ्ते तक प्रभु तेरे जवाब के इंतजार में रहा प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उसी प्रकार का संयम प्रभु आप इन भाई बहनों के अंदर दे प्रभु, कि प्रभु जब ये उपवास करे प्रभु, ये प्रार्थना करे प्रभु, तो ये संयम भी रखे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु आप ले प्रभु आप इन्हें प्रभु उत्तेजित रहने के लिए सहायता कर प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु अपने लहू के सामर्थ्य से प्रभु तू इन्हें ढक दे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तू इन्हें अपनी सुरक्षा में ले प्रभु, कोई भी चीज प्रभु इन्हें स्पर्श ना कर पाए प्रभु आप इन्हें अच्छी सेहत में रहने के लिए मदद कर प्रभु यीशु नाम में प्रभु। ये आनंदित हृदय से तेरी सेवकाई करे प्रभु यीशु नाम में प्रभु इन्हें हर एक तकलीफ से आप चंगाई दे दे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन सभी को प्रभु आपके राज की बढ़ोतरी के लिए प्रभु आप इस्तेमाल कर प्रभु यीशु, आपकी महिमा होने दे प्रभु, आपका राज बढ़ने दे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु लेस ऑफ them and more of you Lord, less of them and more of you Lord Jesus I pray in the name of Jesus amen। अब हम प्रार्थना करेंगे गढ़चिरौली की 2 घर कलीसिया है, वहाँ पर हम उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और साथ में हम प्रार्थना करेंगे तलेगांव और डमडेरे के लिए, जैसे वहाँ पे 2 कार्यशील झुंड है, तो उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है उन्हें विश्वास में बढ़ते रहने के लिए मदद करे, और वहाँ पे अगवे तैयार होना चाहिए। इसके लिए हम साथ में हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु गढ़चिरौली की दोनों घर कलीसियाओं के लिए प्रभु आप ले पिता परमेश्वर प्रभु आप इन्हें प्रभु अपने सारे बुद्धि और ज्ञान से भर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप में प्रभु सारे बुद्धि और ज्ञान का भंडार है प्रभु, इस भंडार से प्रभु आप इन्हें भर दे प्रभु, आप इन्हें तृप्त कर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तलेगांव और डमडेरे के दोनों हाउस चर्चेस के लिए प्रभु आप ले प्रभु, वहाँ पे भी प्रभु अपने बढ़ोतरी का हाथ प्रभु आप रख प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु इन दोनों क्षेत्रों में प्रभु अगर कोई भी बंधन है प्रभु, तो यीशु के नाम में प्रभु बंधन टूट जाए प्रभु तेरे लहू के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु आप ले प्रभु जो भी चीज प्रभु इन्हें रोकती है प्रभु तेरे करीब आने से प्रभु यीशु नाम में प्रभु निकल जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु इन दोनों क्षेत्र के घर कलीसियाओं में प्रभु अपने आशीष को तू दे दे प्रभु, अपने आत्मा के द्वारा प्रभु आप इन्हें चला प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये तेरी वाचा को मान कर प्रभु उसके ऊपर चलने वाले बने प्रभु। मैं प्रार्थना
प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु कि तेरे साथ प्रभु अपने समय को बिताए प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु उसी तरह से प्रभु वहाँ पे अगवे के लिए प्रभु आप ले प्रभु अपने चुने हुए व्यक्ति से प्रभु आप बात कर प्रभु, और प्रभु आप उसे कह प्रभु कि वो आपकी सेवकाई के लिए प्रभु खड़ा हो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन दोनों क्षेत्र में प्रभु अगवे तैयार होने के लिए आप मदद कर प्रभु, वहाँ पे प्रभु आपका राज बढ़ने के लिए मदद कर पिता परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आप ले प्रभु, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे संडे स्कूल की सेवकाई के लिए और टीचर्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि उनके जीवन में आत्मा के फल जो है वो दिखाई देना चाहिए, और हम साथ में प्रार्थना करेंगे जो संडे स्कूल का आने वाले साल का योजना है वो अच्छी रीति से बनने के लिए परमेश्वर मदद करे। तो उसके लिए हम साथ में हम संडे स्कूल के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, मैं विनती करती हूँ प्रभु संडे स्कूल के लिए प्रभु मैं हमारे बच्चों को आपके चरणों तले रखती हूँ प्रभु, उनका जीवन प्रभु बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु, क्योंकि प्रभु शालोम का भविष्य है प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन्हें हर एक टेम्पटेशन में प्रभु, हर एक परीक्षा में प्रभु पास होने के लिए आप मदद कर प्रभु, आप उनके साथ रहे प्रभु, आप उनकी अगुवाई कर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जिस प्रकार प्रभु पौलुस कहता है प्रभु कि प्रभु तुझ में सारे बुद्धि और ज्ञान का भंडार है प्रभु, उसे ये पाकर प्रभु तेरी सही पहचान पाकर प्रभु ये तुझ में बढ़ते जाए प्रभु, ताकि जब प्रभु संसारिक लोग प्रभु ने मूर्ख बनाए प्रभु ये अपने विश्वास में दृढ़ हो प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपका विश्वास प्रभु इनकी ढाल बने प्रभु, आपका वचन इनकी ढाल बने प्रभु इनका प्रार्थना प्रभु इनकी ढाल बने प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन्हें प्रभु तेरे गुप्त ज्ञान को पाने के लिए सहायता कर प्रभु ताकि ये तुझ में बढ़ सके प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु तूने अपने लहू के सामर्थ्य से प्रभु ढक दे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कोई भी प्रभु बुराई प्रभु इन्हें छू ना सके प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु की जवानी में जो हम करते हैं प्रभु उसका ठीक न्याय करने वाला परमेश्वर पिता आप है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमारे बच्चों के भविष्य को आपके चरणों तले रखती हूँ प्रभु, आप ले प्रभु इन्हें आपके सद्गुण में बढ़ने के लिए सहायता कर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप इन्हें सहायता कर प्रभु ये समझने के लिए प्रभु कि आपसे बेहतर प्रेम प्रभु इन्हें कोई नहीं कर सकता प्रभु, और जिस प्रेम की तलाश ये करते हैं प्रभु वो आपने उनसे किया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ने आपके प्रेम को प्रभु हर दिन महसूस करने के लिए सहायता कर प्रभु, आपकी उपस्थिति को उन्हें महसूस करने के लिए सहायता कर प्रभु हमारे बच्चों को प्रभु आपके चरणों तले रखती हूँ प्रभु, आप ले प्रभु आप उन्हें नम्र कर प्रभु, आप उनमें संयम को दे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु संडे स्कूल टीचर्स के लिए प्रभु उनका जीवन प्रभु आपके चरणों तले रखती हूँ प्रभु, आप ले प्रभु आप उनका इस्तेमाल कर प्रभु भवतायत से प्रभु आपके बच्चों को प्रभु आपके राज में बढ़ाने के लिए प्रभु आप ले प्रभु आप उन्हें भी अपने बुद्धि और ज्ञान से भर प्रभु, ताकि वो लगातार प्रभु तेरे राज में बढ़ते रहे प्रभु, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये सारी सेवकाइयों को प्रभु आपके चरणों तले रखती हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु क्योंकि आप प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके अच्छेपन के लिए प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, आपका अनुग्रह है प्रभु जो प्रतिदिन प्रभु हमारा बोझ उठाता है प्रभु, जो हमें संभालता है प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु आपके नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु अभी तक आपने चलाया प्रभु आगे भी आप हमारी अगुवाई कर, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ आमीन। जय मसीह। फिर से मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार हमने अभी तक प्रार्थना किया है आगे और हम प्रार्थना करेंगे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में जो लोग हैं जिन्हें चंगाई की ज़रूरत है उनके लिए अभी हम प्रार्थना करेंगे, और साथ ही साथ हम उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो आर्थिक रीति से तकलीफ में है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। अभी हम प्रार्थना करेंगे चंगाई के लिए। तो सर्वप्रथम हम प्रार्थना करेंगे जो कोविड-19 जैसे कोरोना वायरस जो उसका फैलाव है उसलिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे जड़ से निकाल दे और इससे जो भी हानि हुआ है उस हानि को प्रभु संभाले। इस विषय के लिए हम साथ में मिलकर अपनी आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु
ये जो कोरोना वायरस है प्रभु इस वायरस के दौरान जहाँ कहीं भी जो कुछ भी हानि हुआ है प्रभु आप उसे संभाले प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये वायरस को प्रभु आप जड़ से निकाल दे प्रभु परमेश्वर। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप ले प्रभु हमें इस वायरस से बचा प्रभु। जो संक्रमित हुए प्रभु उन्हें चंगाई दे, जो अभी तक हुए नहीं है प्रभु उन्हें आप संभाले रख प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस वायरस को प्रभु जहाँ कहीं भी ये फैला है, जहाँ कहीं भी इसका कीटाणु है उसे प्रभु जड़ से आप निकाल दे, ख़त्म कर दे। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इससे आगे और कोई भी हानि ना हो प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे जो कोरोना वायरस से जो पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें चंगाई दे। जैसे उनका अस्पताल में इलाज शुरू है तो हम प्रार्थना करेंगे कि उन्हें पूर्ण रीति से प्रभु चंगाई दे। आइए अपने आंखों को बंद करते हुए हम सारे लोग इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर प्रभु जो कोरोना वायरस से जो संक्रमित जो लोग हैं जिनका अस्पताल में इलाज शुरू है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप ले प्रभु इन सभी लोगों को प्रभु आप चंगाई दे प्रभु। आप चंगाई देने वाले प्रभु परमेश्वर है प्रभु। मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो लोग इससे संक्रमित होकर अस्पताल में है, जिन जो अस्पताल में ये एडमिट है प्रभु वो अस्पताल के लोगों को भी प्रभु आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। उन्हें प्रभु इनका सही से इलाज करने के लिए प्रभु आप मदद कर। जल्दी से जल्दी प्रभु ये ठीक हो ताकि अपने घर ये जा सके और प्रभु इन्हें और कोई हानि न होने दे प्रभु। ऐसा आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ ले प्रभु इन्हें चंगाई दे और आपका सुरक्षा का हाथ प्रभु इन पर होने दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे हमारे कलीसिया के जो लोग हैं जो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, जो संक्रमित हुए, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई दे। इस विषय के लिए हम सारे लोग अपनी आंखों को बंद करते हुए हमारे सदस्य जो कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सारे मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूँ हमारे शालोम के जो सदस्य जो कोविड-19 के जो पॉजिटिव पाए हैं प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप उन्हें चंगाई दे प्रभु, आप उन्हें सुरक्षा दे प्रभु। उनको प्रभु इस बीमारी से कोई भी हानि न होने दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप उनके साथ रहे, उनको आप संभाले प्रभु। उनके मन से हर एक डर को आप निकालें। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर प्रभु आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे ताकि प्रभु अपने घर वो जा सके ठीक होकर। और प्रभु आप ले प्रभु उन्हें प्रभु संभाल प्रभु। जो भी दवाई ले रहे उस दवाई के द्वारा प्रभु आप उन्हें चंगाई दे और प्रभु आपका सांत्वना उनके साथ रहे प्रभु। और प्रभु आप उन्हें संभाले प्रभु। यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे जो सदस्य पॉजिटिव पाए हैं उनके परिवार वालों के लिए कि उनके परिवार वालों को प्रभु यीशु संभाले, उनको सांत्वना दे और प्रभु का महिमा, प्रभु का करुणा, प्रभु का दया उन परिवार के ऊपर रहे। इसलिए हम उस विषय के लिए हम सारे मिलकर अपनी आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे बीच में जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए हैं उनके परिवार वालों के लिए प्रभु उनके परिवार में आपका शांति रहे, आपका सामर्थ शक्ति रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर प्रभु आप उन्हें ले, उन्हें संभाल और प्रभु ऐसे समय में प्रभु आप उनके संग रहे प्रभु। उन्हें कोई भी हानि, कोई भी डर, कोई भी भय ना हो और प्रभु वे लगातार प्रभु तेरी ओर अपनी नज़र को बढ़ाए रखे ताकि प्रभु आपसे वे और उत्तेजन पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनको संभाले, उनके परिवार में किसी और को ये कोरोना ना फैले लेकिन प्रभु आपका चंगाई उन पर रहे और प्रभु आप उन्हें सही रीति से चलाए, स्वस्थ करे उन्हें प्रभु और उन्हें अच्छी सेहत दे प्रभु। यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे जैसे हमारे बीच में कई सदस्य है जो कई हफ्तों से बीमार है, कई महीनों से, कई दिनों से भी बीमार है। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें चंगाई दे, उन्हें अच्छी सेहत दे। मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर आपको जिन लोगों का नाम पता है जो बीमार थे आप उनका नाम लेकर आप उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। आइए अपने आंखों को हम बंद करें, उन लोगों के लिए हम सारे मिलकर हम प्रार्थना करें। यीशु प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर प्रभु हमारे बीच में जो कई हफ्तों से, कई दिनों से, कई महीनों से जो लोग बीमार हैं प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप ले प्रभु उन्हें आप चंगाई दे प्रभु। और प्रभु आप उनके साथ रहे प्रभु। जो भी वो दवाई ले रहे प्रभु दवाई के द्वारा प्रभु आप उन्हें चंगाई दे। और प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा उनके जीवन में होने दे। वे ना डरे परंतु तुझ पर अपना भरोसे को बढ़ाए रखते हुए प्रभु कि आप चंगाई देने वाले परमेश्वर है प्रभु। ऐसा सोचते हुए प्रभु आप पर अपना ध्यान वो लगाए और प्रभु आप उन्हें चंगाई दे क्योंकि आप ही परमेश्वर है जो आप सभी को चंगाई देते हैं प्रभु। आपके नाम से मांगता हूँ उन सब पे प्रभु आपका आशीष रहे, स्वस्थ बारे अच्छी सेहत प्रभु उन्हें दे।
यीशु मसीह आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे, हमारे बीच में शालोम के जो लोग हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो शायद अस्पताल में भर्ती थे और उनका कोई सर्जरी हुआ होगा। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें पूर्ण रीति से प्रभु चंगाई दे और उन्हें प्रभु अपना सांत्वना दे और उन्हें आगे कोई भी हानि न होने दे। इस विषय के लिए हम सारे लोग उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें और उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूँ, हमारे बीच में जो लोग प्रभु शायद वो अस्पताल में भर्ती हुए होंगे, उनका कोई सर्जरी हुआ होगा, प्रभु उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, प्रभु आप उन्हें ले, आप उन्हें अगुवाई कर और प्रभु जो भी उनका सर्जरी हुआ है, जो भी अस्पताल में भर्ती थे, प्रभु उन्हें आगे कोई भी तकलीफ न होने दें। अपना चंगाई का हाथ प्रभु उन पर होने दे प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, अपना चंगाई उन पर रहे प्रभु, अपना आशीष का हाथ उन पर रहे प्रभु। आप उन्हें ले, आप उन्हें संभाल और प्रभु उन्हें कोई भी हानि न होने दे प्रभु। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे जिस प्रकार हमने जो चंगाई के लिए प्रार्थना किया है। अभी हम आगे हम प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में जो आर्थिक रीति से तकलीफ में है, आर्थिक रीति से जो तकलीफ में है, उन विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पहला प्रार्थना हम करेंगे, जैसा लॉकडाउन के कारण कहीं के कितनों के घर में आमदनी नहीं है, तो प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें घर संभालने के लिए प्रभु उन्हें मदद करे, प्रभु उन्हें संभाले और कोई भी उनके घर में कमी घटी ना, उस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे इस लॉकडाउन के दौरान जिन्हें कम पगार मिला है, उन्हें भी अपना घर चलाने के लिए प्रभु मदद करे। इस विषय के लिए उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को हम बंद करें और इस विषय के लिए हम सारे साथ में मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे लोगों को, जैसे प्रभु लॉकडाउन के कारण प्रभु जो आमदनी नहीं हुई है प्रभु, प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप उन्हें ले, आप उन्हें संभाल प्रभु। अपना चंगाई का हाथ, स्वस्थ का हाथ, आशीष का हाथ और दया का हाथ प्रभु उन पर रहे। प्रार्थना करता हूँ उनके घर के हर एक जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु। प्रभु आमदनी न होने के कारण प्रभु जो भी परिवार में प्रभु कमी घटी होगा प्रभु उसे आप पूरा कर दे प्रभु। प्रभु आपका वचन भी कहता है कि आप आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। इस समय प्रभु जो कुछ उनके घर में जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, प्रभु आपके नाम से मांगता हूँ प्रभु आप उन्हें पूरा कर दे। और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जिन्हें कम पगार मिला है, कम पगार में जिन्हें अपना घर चलाना है प्रभु, उन्हें भी मदद कर और प्रभु उन्हें भी संभाल और उन्हें भी आप सांत्वना दे प्रभु, और उनका भी घर अच्छे रीति से चलने के लिए प्रभु आप मदद दे। यीशु मसीह आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए हमारे बीच में जिन्होंने अपने काम को खोया है, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आपको जिन लोगों का नाम पता होगा जिन्होंने काम को खोया है, आप उनका नाम लेकर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो आइए हमारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अच्छा काम दे जल्द से जल्द, और प्रभु ने अच्छा पगार वाला काम दे और प्रभु उन्हें संभाले। तो आइए हम उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे बीच में जो हमारे जो लोग हैं प्रभु जिन्होंने काम को खोया है प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं मांगता हूँ प्रभु उन्हें अच्छा काम जल्द से जल्द मिलने के लिए आप मदद कर, अच्छा पगार वाला काम मिलने मदद कर, ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके मन में निराशा, अशांति न हो कि मेरा काम छूटा है, मैं क्या करूँगा आगे, लेकिन प्रभु आप पर भरोसा रखते हुए प्रभु आप उन्हें सांत्वना दे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु तुझ पर जो भरोसा करता है प्रभु तो हमारा हर एक चीज़ों को आप देखते हो, संभालते हो। तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों को प्रभु आप सांत्वना दे प्रभु और हिम्मत हौसला दे, और प्रभु अच्छा जल्द से जल्द प्रभु ने काम मिलने के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु ले प्रभु, आपके नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे हमारे शालोम के उन लोगों के लिए जो घर चलाते हैं, उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो प्रभु उनके घर के हर एक सदस्य को, परिवार वालों को प्रभु ने संभाले, अपना सांत्वना दे और प्रभु उनके घर के हर एक जरूरत को पूरा करे। तो आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो हमारे शालोम के जो परिवार हैं उन्हें घर चलाने के लिए और उनके सदस्यों को प्रभु संभाले। इस विषय के लिए हम सारे मिलकर अपनी आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे लोगों को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जिन परिवार के घर में पर्याप्त पैसा नहीं है प्रभु घर चलाने के लिए, तो उनके सदस्यों को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु, उन्हें निराशा न होने दे, वरन प्रभु उनके जरूरतों को आप पूरा कर प्रभु, आप उन्हें संभाल, आप उन्हें अगुवाई कर
कि प्रभु वो अपने ज़रूरतों को पूरा कर सके प्रभु। ले प्रभु परिवार में कोई अनबन न होने दे प्रभु इस विषय में, लेकिन एक परिवार एकता में होकर प्रभु अपने आवश्यकता को पूरा कर सके, ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करता ले प्रभु। उनके मन में, उनके हृदय में, उनके घर में प्रभु आपका शांति, आपका आशीष बने रहे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे हमारे शालोम के उन लोगों के लिए जिन पे कर्जा होगा या EMI भरना होगा, तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि वे इस लॉकडाउन के कारण उन्हें हफ्ता और EMI नहीं भर सका होगा, कर्जा नहीं चुकाया होगा, तो प्रार्थना करेंगे प्रभु उन्हें आशीष करे कि वो अपने हफ्ते को, EMI को और कर्जा को भर सके। तो आइए प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनको आशीष करे कि ये सब चीज़ वो कर सके। आइए अपने आंखों को हम बंद करते हुए हम इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे शालोम के लोगों के लिए प्रभु, जैसा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन लॉकडाउन के दौरान प्रभु जिन्होंने शायद हमारे बीच में जो कर्जा लिया होगा, EMI होगा, हफ्ता होगा, वो नहीं भर पाए होंगे, तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आप उन्हें आशीष कर कि आने वाले दिनों में वे भर सके प्रभु। आप उन्हें इतना आशीष कर कि सारी चीज़ों को वे हैंडल कर सके। और प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप उन्हें संभाल प्रभु, और प्रभु इस कारण प्रभु उन पर कोई भी दबाव ना आए, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या ना आए, और प्रभु उन्हें ये सारी चीज़ों को अच्छी रीति से हैंडल करने के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करता हूँ प्रभु। इन्हें संभाल प्रभु इन लोगों को, और प्रभु आप इन्हें अच्छी रीति से चलाने के लिए प्रभु आप मदद कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे उन परिवार के लिए जो ऐसे समय पे, जैसे लॉकडाउन के समय और ऐसे परिस्थिति के समय जो परिवार ने दूसरे परिवार वालों के लिए मदद किया, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके लिए हम आशीष मांगेंगे कि प्रभु उन्हें आशीष करें। तो आइए आखिर में हम उन परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे जिन लोगों ने दूसरे परिवार के लिए मदद किया, तो हम सब उनके लिए हम आशीष मांगेंगे। तो आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे लोगों को प्रभु, जो परिवार दूसरे परिवार को जिन्होंने मदद किया, उन परिवार वाले को प्रभु आप आशीष कर, उनके घर में प्रभु कभी भी किसी भी कोई भी चीज़ों का प्रभु कमी घटी ना हो प्रभु। आपका आशीष सदा उनके परिवार में बना रहे प्रभु। उनके परिवार के हर एक सदस्य को आप अच्छा स्वास्थ्य दें, और प्रभु जो उन्होंने जो कार्य किया है प्रभु आप उन्हें आशीष कर, बहुताय से प्रभु आशीष कर, और वे तेरे राज्य में बढ़ते जाए प्रभु। और प्रभु उनके परिवार के हर एक लोगों को प्रभु अच्छे से आप संभाल प्रभु, और प्रभु आपकी महिमा उनके जीवन, उनके परिवार में होने दे। यीशु के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए इस समय ले हम अपने आंखों को हम बंद करें सारे लोग, और मैं आखिर में मैं प्रार्थना करता हूँ, और आइए हम अपने ध्यान को प्रभु की ओर हम लगाएं। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूँ ये समय, सुंदर समय प्रभु आपने हमें दिया कि हम तेरी ओर अपनी नज़र को हम लगा सके, तेरी ओर अपने ध्यान को हम लगा सके प्रभु, तुझसे हम प्रार्थना कर सके, तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति, आराधना हम कर सके। इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। स्तुति आराधना का समय आपने हमें दिया कि हम उसमें शामिल हो सके, प्रार्थना का समय आपने हमें दिया कि हम उसमें प्रार्थना हम कर सके तेरे लोगों के लिए। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज हम जो कोई भी लोग ये प्रार्थना की सभा में जो शामिल हुआ है प्रभु, उन सबको प्रभु आप आशीष कर, उन हर एक के परिवार के जीवन में प्रभु आप आशीष कर, हर एक को प्रभु अपनी करुणा, अपनी दया से आप उन्हें भर दे प्रभु। उनके घरों में कोई कमी घटी ना हो, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और वे प्रभु चाहे जो भी परिस्थिति हो, परंतु तेरी ओर अपनी नज़र को बढ़ाए रखे, और विश्वास में आगे बढ़ते हुए प्रभु तेरी महिमा सदा सर्वदा वे करे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ सचमुच प्रभु, आप राजाओं के राजा, सारा सृष्टि के मालिक प्रभु आप हो प्रभु। ऐसे परिस्थिति में भी प्रभु आपने हमें संभाला, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। और आपने साबित किया कि आप सचमुच हमसे कितना प्रेम करते हो प्रभु। आपने हमें कभी नहीं छोड़ा प्रभु, आपने दर्शाया है। धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु हम सदा सर्वदा प्रभु तुझसे प्रेम करेंगे, तेरे वचनों पे चलेंगे, और प्रभु तेरी महिमा हमारे जीवन में होने देंगे। धन्यवाद करते समय के लिए, धन्यवाद करते ये अद्भुत समय के लिए आपने हमें दिया। और प्रभु जिन लोगों ने जो लोग इसमें शामिल हुए सबको आप आशीष धन्यवाद करते। यीशु मसीह आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।